मेरा नाम कृष्ण कुमार, राज्य उप महासचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। 29 तारीख को जींद में शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली के लिए छिछरौली से यमुनानगर करनाल सोनीपत पानीपत होते हुए जो जत्था जींद रैली के लिए पहुंच रहा है, वो आह्वान करता है सभी टीचर्स का, स्कूल की चार दीवारी के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, कि इस रैली को कामयाब बनाएं। कामयाब बनाने के पीछे बड़ा सवाल खड़ा है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि हर क्लास को टीचर मिल जाए, हर विषय का टीचर मिल जाए, टीचर को इतना गुजारे लायक वेतनमान मिल जाए कि उसकी दिनचर्या चल जाए और उसके बुढ़ापे का सहारा उसको पेंशन मिल जाए। परंतु बड़ा दुखद है कि ये सरकार सरकारी स्कूलों को बेच रही है। 4801 स्कूल बंद कर दिए हैं। ट्रांसफ़र ड्राइव के नाम पे स्कूल बंदीकरण ड्राइव चलाई जा रही है। अभी प्राइमरी का ट्रांसफ़र ड्राइव रहता है, उसमें और कितने हज़ारों स्कूल बंद करने की इसकी प्लानिंग है। अभी जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के नाम पे सरकार शिक्षा, काली शिक्षा नीति इसको हम कहेंगे, शिक्षा का सत्यानाश करने की शिक्षा नीति है कि कॉम्प्लेक्स स्कूल बचेंगे। 5 किलोमीटर के दायरे में 500 की छात्र संख्या वाला ही सीनियर सेकेंडरी एक सेंट्रल स्कूल बचेगा, बाकी सारे उसके अंदर मर्ज होंगे। ये जो लाखों बच्चे हैं जिनके पास प्रबंध नहीं है 5, 7, 10 किलोमीटर जाने के, वो सारे ड्रॉप आउट होंगे। दूसरा, इसके साथ स्कूलों की ज़मीन को रिवेन्यू के लिए प्रयोग कर रही है सरकार, जबकि जनता ने ये स्कूलों की ज़मीन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दी थी, ना कि इसको बेच के कमाई करने के लिए। बड़ी चालाकी से, बड़ी बेशर्मी से, बड़े षड्यंत्र के साथ इस सरकार ने पंचायतों से ज़मीन अपने नाम करवा ली है और अब इसको अडानी अंबानी को दुकान निकालने के लिए, टावर लगाने के लिए, बीटा बूथ के लिए, कैंटीन के लिए मल्टीपल एंड मैक्सिमम यूज का नाम दे के कमाई के लिए प्रयोग करना चाहती है। जबकि आम जनता और अध्यापक संघ कह रहा है कि सरकारी महकमे जन कल्याण के महकमे हैं और इसके लिए हम पहले से टैक्स पे कर चुके हैं, सरकार का खजाना भर चुके हैं। आम गरीब आदमी के अप्रत्यक्ष कर से ही 80% खजाना भरता है सरकार का। वो स्कूल, रोड, परिवहन, रेल इन्हीं के लिए है। पर सरकार कह रही है कि जो आदमी जो प्रयोग करे उसके बदले में पे करे। ये अपने टैक्सों से सरकार का खजाना भरने वाली जनता इस देश पे बोझ है। सरकारी बजट घटाना है, बच्चों का बोझ है, तनख्वाह का बोझ है, पुरानी पेंशन नहीं दे सकते बोझ है। बेरोजगार जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो HTET पास हैं, उनको तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बच्चे टीचरों को तरस रहे हैं, उनको टीचर नहीं मिल रहे हैं। ये दोनों के लिए ये कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। पर देखो कितनी घिनौनी चीज़ है ये। वही 10 लाख करोड़ का बजट इस देश की वित्त मंत्री सीतारमन संसद को बताती है कि हमने कुछ घरानों का माफ़ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। 10 घरों का, 20 घरों का 10 लाख करोड़ माफ़ हो सकता है। 140 करोड़ जनता के लिए ये 1.25 करोड़ भी खर्च करने को तैयार नहीं है। 1.25 करोड़ 140 पे लग रहा है, कितना आया एक आदमी के हिस्से, उस चीज़ के लिए कहीं भी तैयार नहीं है। इन सब बातों का विरोध करने के लिए कि बेरोजगारों को खाली पदों पे रोजगार मिले, पक्का रोजगार मिले, पेंशन वाला रोजगार मिले। ये जो हरियाणा कौशल रोजगार के नाम पे एक लूट मचाई है, इसको बंद किया जाए और जो लग चुके हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उनको पक्का किया जाए, गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाए, मिड डे मील को मान सम्मानजनक मिनिमम वेतन 24,000 रुपये दिया जाए। क्लैरिकल का जो 34,500 की मांग बढ़ती है उनकी, वो उनको दी जाए।
इस देश के युवाओं को घर चलाने का खर्च दिया जाए। MBBS के डॉक्टर बनने की फीस 40 लाख, और बड़ी दरिया दिली दिखाई सरकार ने, कहा हमने घटा दी, 30 लाख का बॉन्ड भर दो, आप अपने बच्चे को गिरवी रख दो, जब तक आपके 30 लाख और उसका ब्याज पूरा नहीं होगा तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब ये किस काम की शिक्षा है, किसके काम की शिक्षा है? पैसे वालों के लिए आरक्षित कर दी। इसी के विरोध में ये रैली है। इसलिए हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से एक जन जागरण जत्थे के माध्यम से और रैली के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को, सभी टीचर्स को, बच्चों को, उनके अभिभावकों को, दूसरे कर्मचारियों का आह्वान करते हैं कि जींद रैली में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, इसको सफल बनाएं। शिक्षा किसी एक आदमी का मुद्दा नहीं है, ये हर घर की ज़रूरत है, हर आदमी की ज़रूरत है।